और बात करें आजकल के रियल एस्टेट मार्केट के, तो बहुत बुरे हालात हैं भाई। तो वो मिट्टी को सोना या सोने को मिट्टी दोनों बना के बेच रहे होते हैं सिर्फ अपने कुछ परसेंट कमीशन के लिए। जो लोग आपको कहते हैं कि भाई 3 महीने में ये डबल हो जाएगा, 6 महीने में ये डबल हो जाएगा, इस तरह का चक्का लग गया। देखने वालों, सुनने वालों, नकालों से होशियार रहें। मार्केट के इस सिनेरियो में अगर आप कोई चीज़ बेचने जाएंगे तो वो आपको शायद आपकी जो अपनी जो कॉस्ट है वो भी रिकवर ना कर रही हो। Your gain is our aim. अस्सलाम वालेकुम, MCR मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर। आपको इस प्यारे से मौसम में वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि थोड़ी सी डिफरेंट है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, आखिर तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन हो सकती है। व्यूअर्स, कहते हैं कि कमाई दो तरह की होती है। एक कमाई वो होती है जो आप अपने हाथों से कमाई करते हैं। आप जाके कहीं अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, कहीं पे जाके आप काम करते हैं, अपना वक्त देते हैं, तो उधर से आप अपना पैसा या रोज़ी रोटी जो है वो कमा रहे होते हैं। दूसरी कमाई वो होती है कि जो आपका पैसा आपको, जो आपकी वेल्थ है वो आपको कमा के दे रही होती है। यानी कि अगर एक इंग्लिश टर्म में इसको बोलें तो जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, अर्निंग थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो ये वो कमाई होती है जिसमें आपकी ऑल्दो मेहनत तो नहीं होती, बट आपका पैसा आपको या कमा के दे रहा होता है, या उसको आपका नुकसान भी हो रहा होता है। इस्लाम में कारोबार को इस वजह से और इस शर्त पे जायज़ करार दिया गया है कि इसमें नफ़े के साथ साथ नुकसान का भी एहतमाल होता है। तो आइए अब आपको रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं कि रियल एस्टेट में कमाई किस तरह से होती है और इसको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। जहाँ तक बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में भी कमाई दो तरह की है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया एक जेनेरिक सी टर्म में। तो कमाई, एक तो कमाई वो होती है कि जो आप अपनी कोई सेलिंग, परचेजिंग, जैसे एक कंसल्टेंसी फर्म या एक मार्केटिंग फर्म, या एक अगर एक दूसरी ज़ुबान में बोला जाए आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आप सेल परचेज करते हैं, तो वो आपको आप उसकी अर्निंग कर रहे होते हैं। और दूसरी कमाई वो होती है जो अर्निंग थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है। अर्निंग थ्रू इन्वेस्टमेंट क्या है कि भाई आपने कोई चीज़ बाय कर ली, अपने किसी कंसल्टेंट, अपने डीलर के थ्रू बाय कर ली, उसको कुछ अर्सा रख के होल्ड किया, दोबारा सेल किया, उससे जो आपकी कमाई या उससे जो भी नुकसान हुआ तो वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको आम अल्फाज में ROI कहते हैं। ROI दोनों सूरतों में हो सकता है, आपका लॉस की सूरत में भी हो सकता है और आपका प्रॉफिट की सूरत में भी हो सकता है। अब आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ROI आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और होता क्या है। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट तो कर ली, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, लेकिन हमें उसका खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। आज हम आपको इसकी वजह बताते हैं। जब ये वजह आपको समझ आ जानी है तो देन आपको ये बल्कि वजह नहीं है, ये वजूहात हैं, आपको आसानी होगी इन्वेस्टमेंट करने में और उसका रिटर्न भी एक्सपेक्ट करने में। व्यूअर्स, जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी किसी प्रॉपर्टी सेक्टर में या रियल एस्टेट सेक्टर में, तो 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं इन्वेस्ट करते हुए। नंबर 1 कि भाई आप जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, जिसको एक कॉमन मंत्रा कहते हैं रियल एस्टेट में, कि भाई रियल एस्टेट में सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन है। नंबर 2, उस प्रोजेक्ट का नाम, उसका मार्केट में नाम कैसा है, उसकी जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हैं कि नहीं हैं, और उसके बाद ये देखा जाता है कि उधर डेवलपमेंट का क्या स्टेज चल रही है। जो इसके बाद जो जिस पॉइंट पे हम आ रहे हैं वो पॉइंट है जो इन्वेस्टमेंट आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। हमारे कुछ डीलर हजरात जो हमारी बरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप उनके पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, तो वो मिट्टी को सोना या सोने को मिट्टी दोनों बना के बेच रहे होते हैं सिर्फ अपने कुछ परसेंट कमीशन के लिए, जो कि गलत अनएथिकल प्रैक्टिस है। गलत गाइड करना या गलत बताना एक बुरी प्रैक्टिस है, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जो कि हमारे यहाँ कारोबार में एक इसको कहा जाता है कि ये एक सेलिंग टैक्टिस है। हालांकि ये सेलिंग टैक्टिस नहीं है। किसी भी बंदे को, किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी क्लाइंट को मिसगाइड करना ये बिजनेस एथिक्स या बिजनेस रूल्स के टोटली ख़िलाफ़ है। हम कम से कम MCR मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से किसी भी इस तरह की प्रैक्टिस को डिस्करेज करते हैं, डिसओन करते हैं। अपने जो भी कस्टमर है उनको जो भी साफ शफाफ है वो चीज़ बताते हैं। देन डिसीजन कस्टमर का होता है।
तो कहते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करें तो उसके लिए टाइम फ्रेम आप ज़रूर ज़हन में रखें कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है, अपना कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई चीज़ लेके होल्ड करनी है, तो लोकेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, जो उस सोसाइटी या उस प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ जो एक टाइम फ्रेम है वो एक लाजमी जहन में रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी हो के रिलेटेड कोई भी आप कोई चीज़ लेते हैं तो एटलीस्ट उसका होल्डिंग टाइम 1 साल से लेके 5 साल तक आपने जहन में रखना है। जो लोग आपको कहते हैं कि भाई 3 महीने में ये डबल हो जाएगा, 6 महीने में ये डबल हो जाएगा, इस तरह का छक्का लग गया, वो फलां कीमतें इधर चली गई, ये चली गई, वो सरासर झूठ बोल रहे होते हैं। वो आपके साथ या आपके पैसे को गैम्बल कर रहे होते हैं। हम इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस को डिसओन करते हैं और डिस्करेज करते हैं। और बात करें आजकल के रियल एस्टेट मार्केट के, तो बहुत बुरे हालात हैं भाई। जो इन्वेस्टर हैं वो बेचारे लेके बैठे हुए हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को। जो रियल्टर्स हैं वो अपने जो स्टॉक्स हैं उनको रख के बैठे हुए हैं। फाइलें सेल नहीं हो रही या प्रोजेक्ट सेल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ओवरऑल इकोनॉमी की हालात ठीक नहीं है। जो भी किसी के पास एक्स्ट्रा इनकम थी वो इन्फ्लेशन की वजह से हर एक बंदे ने होल्ड की हुई है, बिकॉज नेसेसिटीज़ पूरी होंगी देन वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। तो इस सूरत में आजकल इन्वेस्टर परेशान है, जिसने कोई चीज़ ली हुई है तो वो सेल नहीं हो रही। एक तो वजह हमने आपको बता दी कि वो डीलर की मिसकमिटमेंट है या उनकी अपनी जो ओवर एक्सपेक्टेशन है किसी भी प्रोजेक्ट से, कि भाई आपने कोई भी प्रोजेक्ट किसी में कोई इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है, कोई चीज़ ले ली हुई है, तो आप एक कंसिडरेबल टाइम लाजमी ज़हन में रखें कि भाई 1 साल से लेके 5 साल तक आपने उसको होल्ड करना है। तो देन वो प्रॉपर्टी जब मैच्योर होगी तो वो आपको एक कंसिडरेबल प्रॉफिट जो है ना वो आपको दे रही होगी। और दूसरी सूरत जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपने अगर आप जो टेंजिबल प्रॉपर्टी में, टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है कि जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल हो, क्योंकि जब प्रॉपर्टी जब मैच्योर होती है, जब टेंजिबल फॉर्म में आ जाती है तो देन उसके ऊपर कंसिडरेबल प्रॉफिट होता है। ऑल्दो कि आपकी अभी जब आपने कोई फाइल बुक करवाई, जब आपने प्लॉट बुक करवाया तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम डेवलपमेंट के साथ साथ इंक्रीज़ आता है, बट एक कंसिडरेबल इंक्रीज़ के लिए, कंसिडरेबल प्रॉफिट के लिए आपको थोड़ा अरसा वेट करना पड़ता है। तो देखने वालों, सुनने वालों, नकालों से होशियार रहें। कभी भी ऐसे ना करें कि भाई आप किसी भी प्रोजेक्ट से ओवर एक्सपेक्ट करें, चाहे कितना भी जेन्युइन अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना हो। वो टाइम लेता है बनते हुए, डेवलप होते हुए और उसके ऊपर प्रॉफिट का मार्जिन बिल्ड होते हुए। तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि भाई आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने के लिए टाइम लाजमी देना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। क्योंकि अभी आजकल के जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जैसे कि हर एक किस्म की जो मार्केट है वो डाउन है, तो इस मार्केट के इस सिनेरियो में अगर आप कोई चीज़ बेचने जाएंगे तो वो आपको शायद आपकी जो अपनी जो कॉस्ट है वो भी रिकवर ना कर रही हो। तो हमारा एक मुखलिसाना बरदराना मशवरा ये है कि अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं तो उसको थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाने वाली हैं। ये हमारी प्रेडिक्शन नहीं है, हमारी मार्केट असेसमेंट है। क्योंकि हर तकरीबन 5 से 10 साल बाद कोई भी मार्केट हो उसमें एक स्लम्प आता है। स्लम्प का जो फेज़ होता है वो आपका थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, बट उसको अगर आप गुजार जाते हैं तो देन फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाती हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीनों में दोबारा मार्केट टेक ऑफ करनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी ये जितनी भी गुजारिशात थी इनके ऊपर आपने अमल करना है। और एटलीस्ट अगर अमल ना भी करें तो एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा ज़रूर कि हमारे जो मुखलिसाना जो मशवरे हैं वो आपके लिए हाजिर हैं। ये चैनल आपका है, ये जितने भी हमारे MCR मार्केटिंग के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो आपके लिए। आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं, करते भी रहते हैं, अच्छे या बुरे, हम हर किस्म के ख्यालात को वेलकम करते हैं। और आप इस चैनल पे अगर आप इसको पहली दफ़ा देख रहे हैं, अब इस चैनल पे नए हैं, इसको अपने सर्कल में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आपकी फ़र्दर कोई सजेशन है, आपको किसी भी बारे में, रियल एस्टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।